नालंदा और सासाराम में हिंसा के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कल शाम अपने आवास पर इफ्तार पार्टी दी थी। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। हमको सेकुलरिज्म का पाठ इस देश में कोई नेता नहीं पढ़ा सकता है। हम जानते हैं और हम विचार से सेकुलरिज्म के समर्थक हैं। कोई भी धर्म को मानने वाला हो, उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। पहले मदरसों को सरकारी मान्यता दी नहीं मिलता था। मदरसों तो जो मदरसे थे उनमें जो पढ़ाते हैं उनको सरकारी स्तर पर पढ़ाने वाले को हम लोग जो शिक्षकों को देते हैं वही हम लोग दे रहे हैं। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, हिंदू मुस्लिम में कोई झंझट नहीं है। पाकिस्तान को चयन किया, 8,000 से ज्यादा घेराबंदी हो गई। अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते। हम कोई हिजड़े नहीं है, कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेलर देख करके आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। नीतीश कुमार, उनकी जो यात्रा है सेकुलरिज्म की, वो आपको दिखा होगा। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है दोस्तों कि सेकुलरिज्म का पहला विकेट गिर गया है। अब वो विकेट दोबारा लगेगा नहीं। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति आउट हुआ दूसरा आके संभाल लिया। ये विकेट तो गिर गया। और ये विकेट कब गिरा है दोस्तों, ये भी समझिए। जब सबके सामने उनकी पार्टी ने टीवी पर माफी मांगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पता भी नहीं चला होगा। माफी मांगने के बाद भी कैसे कैसे बयान दिए जा रहे हैं। और तब मैं अगली कड़ी लेकर के आपके पास आऊंगा कि आखिर नीतीश गिरिराज की नई जुगलबंदी क्या है। आप जानते हैं दोस्तों, जो मेरी नई पुस्तक है ना, संघ की अनसुनी कहानियां, उसमें एक कहानी लिखी है मैंने। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि इंदिरा गांधी को एक समय लगता है कि यार ये संघ वाले बड़े जरूरी हैं, काम के लोग हैं ये। तो अपने पुत्र को, राजीव गांधी को, वो संघ प्रमुख से संपर्क में रहने को कहती हैं। और राजीव गांधी भाऊराव देवरस, जो सरसंघ चालक थे, उनके छोटे भाई से, उनके भाई के साथ 4 बार मुलाकात होती है। मैंने इस पुस्तक में लिखा है, जो संघ की अनसुनी कहानियां हैं, जिसके बारे में मैं कहता हूं कि आप जरूर खरीदिएगा। उसमें लिखा है, कहना क्या चाहता हूं आप समझ रहे हैं, कि आखिरी समय में यही संघ के लोग ही काम आते हैं। अब मजेदार चीज आपको नीतीश कुमार में समझना चाहिए। क्या है जानते हैं कहानी, कि नीतीश कुमार तो कई बार ऐसा कुछ कुछ कर चुके हैं। और ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ने ही किसी महिला का वो हटाया, पहले भी हुआ। गलत सब है, वो भी गलत, ये भी गलत, सब गलत है। महिलाओं के साथ तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार के डिफेंस में उनकी पार्टी भी ढंग से दिखती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिख रहे हैं। तो आखिर कहानी क्या है, ये सेकुलरिज्म का रोग कितना बड़ा है, आज उसी कहानी को आपके सामने डिकोड करने जा रहा हूं। और मैं एक लाइन बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूं दोस्तों, महिलाओं के साथ आप इस तरह का कोई व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन इसमें सेलेक्टिविटी क्यों, कि ये मुसलमान है तो विरोध करेंगे और हिंदू होगा तो छोड़ देंगे। ये भी गलत, वो भी गलत है। तो आज इसी कहानी को आपके सामने रख रहा हूं और आपको आश्चर्य होगा ये सेकुलरिज्म का रोग कैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उतर रहा है। ये जो चेहरे में नकाब सेकुलरिज्म का लगा के रखते हैं ना, उसी की कहानी आपको अभी ट्रेलर में दिखाया। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा। क्योंकि नीतीश कुमार की छवि तो कुछ और ही है। भले वो भाजपा के साथ हो, लेकिन सेकुलरिज्म का झंडा तो वो उठाते हैं। अच्छा भी है, क्या बुरा है।
अगर उससे किसी को फर्क ना पड़े तो आज के वीडियो में ये डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप कमेंट तो कीजिए। नया गीत जो है वो कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों। साथ ही संघ की अनसुनी कहानियां पर मैंने अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है। कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉल कीजिए, कॉल तो नहीं कर सकते, मैसेज कीजिए। किसी भी तरीके से जुड़ना चाहे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिख दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों मैं 4 विंडो दिखाता हूं आपको सेकुलरिज्म का एक चेहरा दिखा रहा हूं। ये जो 4 विंडो है ना, पुराना नहीं है, सब नया ही है। भगवान राम, सोचिए, हिंदुओं के आराध्य, 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बना है। भगवान राम को लेकर कैसे नफरत उगलते हैं, कैसे नफरत। हिम्मत नहीं है किसी में, सारी मर्दानगी निकल जाएगी, दूसरे धर्म के बारे में कह दे, और कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान राम के बारे में कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, नफरत उगलते हैं। पहले आपको दिखाता हूं, एक बार देखिए ना। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। तो आमी बोलছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। तो आमी बोलছি রাম मुसलमान ছিলেন, हिंदू ছিলেন না। खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है। और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते, वो मंदिर तो बेकार का है। देखा आपने, भगवान राम पे सीधा आक्षेप। दूसरे धर्म के बारे में बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। यही भारत का सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता का अर्थ बता रहा हूं। अब मैं आपको 3 विंडो दिखाता हूं, यहां से कहानी को आपको थोड़ी एक दिशा मिलेगी। नीतीश कुमार नकाब हटाते हैं, गलत है, मैं कहता हूं गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत जब घूंघट हटाते हैं तो वो कैसे सही हो जाता है? जब सिद्धारमैया दुपट्टा छीनते हैं तो वो कैसे सही हो जाता है? ये भी तो मुख्यमंत्री हैं। जब अशोक गहलोत कर रहे थे दोस्तों, तो वो मुख्यमंत्री थे। आप समझ रहे हैं, यही सेकुलरिज्म है। ये भारत का डबल स्टैंडर्ड, जिसको दोगलापन भी कहते हैं दोस्तों, यही है कि हिंदुओं के साथ कर दीजिए तो सब चलेगा, लेकिन मुसलमानों के मामले में नहीं चलेगा। गलत तो सब तरफ गलत है, इधर भी गलत है, उधर भी गलत है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं, मुलायम सिंह के, कि अगर रेपिस्ट अगर इधर से हो तो फांसी की सजा दे दो, और उधर से हो तो बोलते हैं बच्चे हैं, गलती हो जाती है। यही मुलायम सिंह यादव ने कहा था ना। ये सेकुलरिज्म की परिभाषा आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है आपको बताऊं, ये जो नकाब हटाया ना नीतीश कुमार जी ने, ये तो गलत है। और इस गलती की माफी, बड़े ध्यान से सुनिए, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं चलाया, मैं किसी बड़े चैनल से ही निकाल के आपको दिखा रहा हूं। जेडीयू की प्रवक्ता हैं अनुप्रिया, उन्होंने माफी मांगी। बतौर महिला मैं नुसरत परवीन जी से अगर उनकी भावनाओं को आघात पहुंचा है तो मैं जो आहत पहुंचा है मैं माफी मांगती हूं। सबके सामने माफी मांगी है, मैं निकाल करके आपको दिखा रहा हूं। माफी मांगी है दोस्तों, सुन लीजिए। बतौर महिला मैं नुसरत परवीन जी से अगर उनकी भावना को यह आहत पहुंचाया है, उनके धार्मिक भावना को आहत पहुंचा है, तो मैं माफी मांगती हूं। देख रहे हैं ना, माफी मांगी। लेकिन देश भर में क्या माहौल है आप देख रहे हैं। कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र तक, बंगाल, बिहार से लेकर के तमाम इलाकों तक, बस यूपी में बाबा का डर है। एकदम जुलूस निकल रहा है, कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं, ये भी माफी मांग लिए, जेडीयू वाले भी। साथ कौन दे रहा है? सिर्फ भाजपा वाले ही खड़े हैं। आपको आश्चर्य होगा, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। पता है आपकी उम्र हो गई है, आपके कई व्यवहार ऐसे रहे
जो बिल्कुल विचित्र थे, गलत थे, अच्छे नहीं थे, लेकिन सेलेक्टिव जो गुस्सा दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है? मैं आपको 3 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। मैंने गिरिराज और नीतीश कुमार क्यों कहा? भाई गिरिराज को पसंद नहीं करते होंगे नीतीश कुमार, मैं जानता हूं, और गिरिराज भी नहीं करते होंगे, भाई दोनों का अलग ही रास्ता है। लेकिन गिरिराज सिंह के कहने पर हुआ क्या, मैं आपको जरा उसका असर दिखाता हूं। जब लोगों ने भड़काया दोस्तों, तो जो नुसरत परवीन है, क्या लिखा है? बिहार छोड़ दिया, नौकरी नहीं करेंगे। बिहार छोड़ने का फैसला कर लिया, नौकरी न करने का फैसला कर लिया। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने यह काम किया। सवाल पूछा गया गिरिराज सिंह से, क्या कहा उन्होंने? अरे नौकरी करना है, करे ना करे जहन्नुम में जाए, ये कहा। अब देखिए, मैं मानता हूं कि भाषा में संयम होना जरूरी है, लेकिन ये इनका अंदाज ही है, ऐसा ही बोलते हैं। आप इनका शुरू से उठा लीजिए, ये अंदाज ही है। और जैसे ही गिरिराज सिंह का ये बयान आया दोस्तों, फुल स्टॉप, पता चला नौकरी ज्वाइन कर रही है, सरकारी नौकरी करेंगी। कोई नौकरी छोड़ देता है क्या? सोचिए ना, कोई नौकरी, सरकारी नौकरी छोड़ देगा? बताइए। तो दोस्तों, आप समझने का इस पूरे के पूरे मसले पर प्रयास कीजिए कि चीजें हो क्या रही हैं। वो नौकरी ज्वाइन करने वाली हैं, और जो लेटेस्ट खबर है, पटना के सरकारी तिब्बी कॉलेज और जो अस्पताल के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर महफुजूर रहमान, उन्होंने पुष्टि की है कि ये जो आयुष डॉक्टर हैं नुसरत परवीन, उनके परिवार ने पुष्टि की है कि वो ड्यूटी ज्वाइन कर रही हैं। ये मामला कब का है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। आज तो 20 दिसंबर है ना, 15 दिसंबर, 5 दिन हो गए। 15 दिसंबर को नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा था। अब नीतीश कुमार जब दे रहे थे, तो भाई उन्होंने देखा कि भाई चेहरा देख तो लें कि वही है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, आप देखिए, जब आप एयरपोर्ट जाते हैं, अमेरिका से तो एक से बढ़कर एक विजुअल आते हैं, चेहरा तो देखना ही पड़ता है। कई देशों में तो हिजाब या बुर्के पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, आप जानिए। लेकिन फिर भी मैं गलत मानता हूं, लेकिन इस मुद्दे को कैसे खींचा जा रहा है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जैसे ही ये मामला मिला, कांग्रेसियों को लगता है एकदम बहुत बड़ा वो मिल गया, भड़काना शुरू कर दिया। जबकि डबल स्टैंडर्ड देखिए, कांग्रेस के ही दोनों मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत और सिद्धारमैया। कांग्रेस को तब चिंता नहीं भी, क्यों? क्योंकि वो हिंदू लड़कियां या औरतें हैं, और यहां आपको चिंता हो रही है, और किस आदमी के लिए? और जैसे ही कांग्रेस ने भड़काना शुरू किया दोस्तों, आप एक एक करके कुछ चीजें दिखाता हूं, आप देखिए। कोलकाता में ये जो फिरहाद हकीम है, मेयर है, इनके तो कई विवादास्पद बयान आप जानते हैं। इनकी बेटी प्रियदर्शनी ने एक विशाल मशाल जुलूस निकाला, मशाल जुलूस। फिरहाद हाकिम की बेटी, अब नाम भी पता नहीं वो सही है नहीं है, जो भी है। बिहार की घटना अब मुसलमानों के लिए कितना तुष्टीकरण चलता है कि बंगाल में निकल रहा है। क्यों भाई? जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया और सिद्धारमैया साहब ने किया, तब आपको चिंता नहीं भी? बताइए। और इतना ही नहीं, जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है दोस्तों, इल्तिजा मुफ्ती, वो तो श्रीनगर में पुलिस थाने पहुंच गई, कहे तो एफआईआर दर्ज कराएंगे। अच्छा, मजे की बात जानते क्या है दोस्तों? इल्तिजा मुफ्ती ये खुद नहीं पहनती है, ये नहीं पहनती है, लेकिन दूसरों के लिए जा रही है। जाना चाहिए, अच्छा, आप महिलावादी हैं, बढ़िया है, लेकिन आपको राजस्थान में क्यों याद नहीं आई? आपको कर्नाटक के मामले में याद क्यों नहीं आई? लेकिन ये कहानी तो दोस्तों सदा सर्वदा रहती है। ये सेकुलरिज्म का रोग है, ये रहेगा ही। मैं तो नीतीश कुमार पर फिर से लेकर के आता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार भारत की राजनीति में एक ऐसी शख्सियत है जो जिधर चले जाए पलड़ा उधर ही भारी हो जाता है।
सेक्युलरिज्म के सबसे बड़े झंडा बरदार रहे हैं। ध्यान रखिए, कोई शिकायत भी नहीं। अब क्यों नहीं ये भी आप समझिए, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति एकदम अलग है। वो कहीं भी रहे, उनके खिलाफ कोई आरोप लगा नहीं सकता। उनके खिलाफ कोई स्कैम का आरोप नहीं है, कोई घोटाले का आरोप नहीं है। उन्होंने कभी परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ाया। ये शुचिता उन्होंने राजनीति में मेंटेन की है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। और आपको कुछ मामले दिखाता हूं, भाई इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया, अलग रास्ते पर चले। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। 3 तलाक का मामला महिलाओं के लिए था, लेकिन चूंकि ये तुष्टीकरण में थे, 3 तलाक के मामले में बिल्कुल अलग हो गए। अलग होने का मतलब साथ नहीं दिया इस बिल का। दूसरा, आर्टिकल 370 वॉकआउट कर दिया। फिर आगे बढ़िए, ये देखिए, ये मैं 2017 की खबर दिखा रहा हूं। जब विधानसभा में विश्वास मत पे भाषण देना था तो लोगों ने कहा कि भैया नमाज का वक्त हो रहा है। इन्होंने भाषण ही छोटा कर दिया, सिर्फ 12 मिनट का। मैं सिर्फ तुष्टीकरण की इनकी खबर दिखा रहा हूं। इतना ही नहीं, 2023 में रामनवमी के मौके पर दंगे भड़क गए थे दोस्तों। नीतीश कुमार वहां नहीं गए, बल्कि जो राबड़ी देवी के घर पर इफ्तार पार्टी चल रही थी, नीतीश कुमार वहां पहुंच गए। ये वही नीतीश कुमार हैं दोस्तों। याद कीजिए 2014-13 में जब सबक सिखा रहे थे, सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे थे, मैंने आपको अभी ट्रेलर दिखाया। क्या कह रहे थे कि कभी टोपी भी पहननी पड़ती है, तिलक भी लगाना पड़ता है, सब कुछ, टीका भी लगाना पड़ेगा, टोपी भी पहननी पड़ेगी। ये आप समझिए सेकुलरिज्म में कैसे कैसे आगे बढ़ते थे। और दोस्तों, मैं आपको 2025 इसी साल मार्च की भी आपको दिखा रहा हूं कि ये कभी भी किसी भी मौके पर मुसलमानों के साथ खड़े होने से चूकते नहीं थे। 20,000 लोगों ने अदा की नमाज पटना के गांधी मैदान में। टोपी पहनकर नीतीश ने शुभकामनाएं दी। वही नीतीश कुमार। अगर हिंदू महिला होती ना तो कुछ नहीं होता। भले जैसे दुपट्टा खींचा, ये किया, कुछ नहीं होता। मुस्लिम महिला का सिर्फ चेहरा देखने के लिए बुर्का हटाया, या जो भी है। हम जानते हैं इल्तिजा मुफ्ती क्या कह रही हैं। मैंने पूरा बयान सुना, एक छोटा हिस्सा सुना रहा हूं। और यही लोगों की राय है कि अगर इनका दिमाग नहीं चल रहा है ना तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। इनको हटाओ, नीतीश कुमार को हटा दो। और यह भी कहा है कि अगर अगली बार कुछ कर दिया ना तो सेट कर देंगे। सुन लीजिए एक हिस्सा। बिकॉज आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। पावर डज नॉट गिव यू द राइट टू ह्यूमिलिएट अस मुस्लिम, यू प्लीज रिमेंबर दैट। एंड अगर आपने फिर से खुदा ना खास्ता ऐसे रिपीट किया, वी विल हैव टू सेट एवरीथिंग राइट। आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आपकी तबीयत खराब है तो डिसेंसी से विद डिग्निटी प्लीज स्टेप डाउन। मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्तों, ये सेकुलरिज्म का जो स्कूल चला रहे थे ना नीतीश कुमार, वो फंस गए। और फंसना ही है, सबको फंसना है। वहां दूसरा रास्ता नहीं है, बस एक तरफा रास्ता है। वहां कुछ भी नहीं, कोई विकल्प नहीं है। दरअसल वहां फंसना ही है। आज के दिन में नीतीश कुमार की स्थिति क्या है कि अगर वो खुद माफी मांगते हैं तो फिर तो पूरी राजनीति गई। ये जो 2 दशक से इतना बड़ा इमेज लेकर चल रहे थे वो तो गया, खत्म ही है मामला पूरा सेकुलरिज्म का। और अगर नहीं मानते हैं तो चल ही रहा है मामला। मौका तो है ही इनके पास गरमाने का। बंगाल चुनाव भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, सेक्युलरिज्म का जो पहला विकेट है ना वो गिर गया। अच्छा है जो हो साफ हो, समझदारी से हो कि आपको नहीं करना है। ये जो आप मान के चलते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, रघुपति राघव राजा राम, जो महात्मा गांधी ने ठूस करके जबरदस्ती एक हमारे वो में कर दिया, वो आप मंदिरों में तो पढ़वा सकते हैं। 7 खानदान भी आ जाएगा ना तो मस्जिदों में नहीं पढ़वा पाएंगे। यही सच है। तो सेकुलरिज्म का जो चोला पहन के आप करते हैं वो मत कीजिए। साफ साफ बोलिए, सब धर्म का सम्मान कीजिए। कोई धर्म बुरा नहीं है। महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए तो सबके साथ नहीं होना चाहिए।
ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नीतीश कुमार के लिए भी बोलिए, 2 शब्द तो बोलना ही चाहिए। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर जो गीत हमने अपलोड किया है दोस्तों, कमेंट में पिन कर दिया है, संघ की अनसुनी कहानियाँ। ये पुस्तक अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो, मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप जुड़िए। दोस्तों आपसे ये भी निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में मेंबरशिप लीजिए। YouTube एक ऑप्शन देता है मेंबरशिप लेने का, उससे हमारी भी ताकत बढ़ती है। बाकी मेरे WhatsApp ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिख दीजिए। जय सिया राम।